हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेख हसनात एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। आज क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में इस चैनल में डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या आपको इस फंड में अभी बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से एग्ज़िट कर लेना सही होगा? तो पहले जान लेते हैं क्वांट का जो ये फंड है, पिछले कुछ सालों से कोविड का टाइम पीरियड से ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम में इसका परफॉर्मेंस में थोड़ा गिरावट देखा गया है। ये फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है। स्ट्रैटेजी जान ले इस फंड का क्या है। अगर स्ट्रैटेजी देखें तो ये फंड बाय एंड सेल का स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, यानी अपना पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स बाय करते हैं और सेल करते हैं। इसलिए इसका टर्नओवर रेशियो 166% है। तो ये फंड बहुत हाई रिस्क लेकर चलता है और रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट कर लिया है, लेकिन रिसेंट टाइम में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है। इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए वीडियो में। देखते हैं ये फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है। अगर देखें 1 जनवरी 2013 से ये फंड चल रहा है। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप्स 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है 20.19%, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इस फंड ने। फंड कैटेगरी स्मॉल कैप है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है 0.64%। कैटेगरी का अगर देखें 0.53%, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा चार्ज कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। फंड साइज देखें तो 26,000 करोड़ फंड साइज है और रिस्क ग्रेड हाई है, रिटर्न ग्रेड वो भी हाई है। तो ये फंड ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है। अब देख लेते हैं फंड मैनेजर कौन है। संजीव शर्मा अक्टूबर 2019 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। बसव सहगल, अंकित पांडे जी भी ये फंड का साथ जुड़े हुए हैं। चलिए रिटर्न देखते हैं इस फंड का रिटर्न ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। अगर रिटर्न देखें ईयर टिल डेट में, अगर रिटर्न देखें तो 30.62% रिटर्न है, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और इंडेक्स का अगर रिटर्न देखें तो 29.62% और कैटेगरी एवरेज का अगर देखें तो 29.72%। इसका मतलब ईयर टिल डेट में ए फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, लेकिन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही पीछे है। 0.80% रिटर्न दिया है 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स में 12.74% रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बहुत ही पीछे है। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं रिसेंट टाइम में क्वांट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। जब से सेबी का रेड आया है उसके बाद से परफॉर्मेंस में थोड़ा गिरावट देखा गया है। 1 ईयर रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर में 54.03% रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया है। 3 ईयर्स में 29.70% रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। 5 ईयर का अगर रिटर्न देखें 50.25%, कैटेगरी एवरेज 34% और बेंचमार्क इंडेक्स 32%। इसका मतलब 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके इस फंड ने दिया है। 7 ईयर में अगर रिटर्न देखें 28.44%, कैटेगरी एवरेज बहुत पीछे है, बेंचमार्क इंडेक्स भी बहुत पीछे है। तो 7 ईयर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके इस फंड ने दिया है। 10 ईयर रिटर्न देख लेते हैं 22.30%, बेंचमार्क इंडेक्स भी बहुत पीछे और कैटेगरी एवरेज 20%। तो आप देख सकते हैं लंबे टाइम का पीरियड में, लंबे हॉराइजन में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रिसेंट टाइम में 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में इस फंड का रिटर्न थोड़ा कम आया है। अंडर परफॉर्म करना अभी ये फंड शुरू कर दिया है। तो कितने दिन अंडर परफॉर्म करेगा ये बात किसी को नहीं पता,
लेकिन मुझे पर्सनली बिलीफ है क्वांट बहुत ही जल्दी कम बैक करेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके फिर से दे पाएगा। अब चलते हैं मार्केट कैप एलोकेशन देख लेते हैं। जायंट कैप में इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप फंड है, फिर भी जायंट कैप में एक्सपोजर लिया है 2.31% का, लार्ज कैप में 2.56% का, मिड कैप में बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है 44% का, स्मॉल कैप में 50% का, और टीनी कैप या माइक्रो कैप जिसे कहते हैं उसमें है 1% का। अब चलिए इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। अगर सेक्टर एलोकेशन में देखें तो हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है 17% का, फाइनेंशियल में 14% का, सर्विसेज में 18% का, एनर्जी में 15% का। तो सेक्टर एलोकेशन ठीक ठाक है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन स्टॉक्स में इस फंड ने अपना एक्सपोजर लिया है। अगर देखें रिलायंस में लिया है, जियो फाइनेंस में लिया है, आदित्य बिरला फैशन, बीकाजी फूड, HFCL, सन टीवी नेटवर्क, अदानी पावर, पॉली मेडिक्योर, RBL बैंक, ऑर्किड फार्मा, बलरामपुर मिल्स, फाइजर। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, लेकिन ये फंड स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल करता है। तो आप अभी जो पोर्टफोलियो देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये पोर्टफोलियो बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। ये क्वांट का स्ट्रैटेजी है। मुझे पर्सनली क्वांट का स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है, क्योंकि रिटर्न अच्छा खासा बना लेता है बाय सेलिंग स्ट्रैटेजी के दौरान। तो मुझे रिटर्न से मतलब है, अगर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो ये फंड में रहना ठीक ठाक है। अब चलते हैं कंसंट्रेशन और वैल्यूएशन एनालिसिस का तरफ। नंबर ऑफ होल्डिंग्स इस फंड में है 74। टॉप 5 कंपनी में 28% पैसा लगा के चल रहा है इस फंड ने। टॉप 10 कंपनी में 42.87% पैसा लगा के चल रहा है। और सबसे बड़ा एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस फंड ने लिया है 9.63%। टॉप 3 सेक्टर होल्डिंग अगर देखें 44%, टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग 65.83%, और हाईएस्ट एक्सपोजर है सर्विसेज में। अब चलिए रिस्क रेशियो का तरफ। स्टैंडर्ड डिविएशन 17.15 है, कैटेगरी एवरेज है 15। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका मतलब ये फंड रिस्क बहुत ज़्यादा लेता है। शार्प बीटा देखिए, अगर देखिए तो 0.93 है, और कैटेगरी एवरेज 0.81। बीटा बहुत हाई है इस फंड का। तो ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स इस फंड में देखा जा सकता है। शार्प रेशियो अच्छा है, ट्रेंड रेशियो भी अच्छा है। अल्फ़ा थोड़ा कम है। अल्फ़ा पहले थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जब से अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है तब से अल्फ़ा थोड़ा डाउन हुआ है। अगर बीटा इतना हाई है तो अल्फ़ा भी हाई होना चाहिए। अब चलते हैं डाउन साइड में, जब गिरावट आया तब इस फंड ने कैसा परफॉर्म करके दिया है। मार्च 2020 में कोरोना का टाइम इस फंड ने 26% गिर गया था। फरवरी 22 में 9% गिरा था। मई 22 में 8% गिरा था। तो आप देख सकते हैं जब गिरावट आया तो ये फंड ने बहुत ज़्यादा गिर गया था। रिटर्न कैलकुलेटर में अगर देखें तो अगर कोई इन्वेस्टर 10,000 का SIP करते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10 ईयर्स का बाद वो होगा 12 लाख रुपया। और इस फंड ने उसे बढ़ा के 10 ईयर्स में किया है 56 लाख रुपीस। तो देख रहे हैं कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट करके इस फंड ने दिया है। अगर वही अमाउंट आप बैंक में रखते तो 17 लाख होता, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते तो 22 लाख होता, और इस फंड ने 56.82 लाख यानी 57 लाख का बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दे पाया है। तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। अब चलते हैं 10 ईयर रिटर्न कंपैरिजन में। मैंने कुछ बेस्ट फंड को चुन लिया है। यहाँ पर निपॉन है, SBI है, क्वांट है, HSBC है, कोटेक है, DSP है, एक्सिस है
और HDFC है। अगर AUM देखें तो निपॉन का बहुत AUM हाई है और रिटर्न जो 10 ईयर्स में बना के दिया है निपॉन ने वो है 24.29%। SBI ने दिया है 23.83%। क्वांट ने दिया है 22.47%। HSBC ने दिया है 22.32%। कोटक ने 21.62%। DSP ने 21.33%। एक्सिस ने 21.30%। HDFC स्मॉल कैप ने 20.75%। तो क्लियरली आप देख सकते हैं निपॉन स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रिटर्न 10 ईयर्स में जनरेट करके दिया है। उसके बाद है SBI सेकेंड पोजीशन में है, ऑलमोस्ट 24% 10 ईयर्स में रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसके बाद है क्वांट, जिस फंड ने 22.47% का रिटर्न जनरेट किया है। HSBC नंबर 4 में है, 22.32% रिटर्न बना के दिया है। तो अगर कंपैरिजन में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप 10 ईयर होराइजन में नंबर 3 फंड है। इसका मतलब रिटर्न तो अच्छा खासा बना के दिया है। अब बात करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप फंड है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, क्वांट अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको 2-3 क्वार्टर और देखना चाहिए। अगर रिटर्न फिर से जनरेट करना शुरू कर दे तो आप उसमें बने रहिए। अगर 2-3 क्वार्टर का बाद परफॉर्मेंस में कुछ सुधार अगर नहीं आया तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड में तो थोड़ा वॉच कर लीजिए, अपना वॉच लिस्ट में ये फंड को ज़रूर ऐड करके रखिए, देखें कैसे परफॉर्म कर रहा है इन दिनों। उसके बाद ही आप डिसीजन ले इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें और या नहीं। तो ये था डिटेल एनालिसिस क्वांट स्मॉल कैप फंड का बारे में। आपका क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।